अगर आप भी एक्सेल में रेगुलर काम करते हैं तो इस वीडियो की 4 टिप आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप फ्रीलांसर है या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो इस वीडियो की 4 टिप आपके लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलिए एक एक करके हम इन सभी टिप्स को सीखना स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह डेटा है, आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल सा डेटा हमने यहाँ पर लिया है। एंड यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि यहाँ पर जो हमारे सीरियल नंबर है वो ऑटो अरेंज होना चाहिए। अब सीरियल नंबर ऑटो अरेंज से मेरा मतलब क्या है, तो देखिए जो हमारा डेटा है, मान लीजिए अगर इस डेटा के अंदर मैं किसी भी कॉलम के ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, एंड ओके पर क्लिक करते हैं तो अभी देखिए अभी यहाँ पर जो हमारे सीरियल नंबर है वो यहाँ पर वही सीरियल नंबर आ रहे हैं जो हमारे डेटा के अंदर अवेलेबल है। बट हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर करंट डेटा का सीरियल नंबर दिखाई दे। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर 6 रो को फिल्टर किया है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 6 इस तरीके से हमें सीरियल नंबर दिखाई दे। तो एक्सेल में इस तरह से सीरियल नंबर को जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर सब टोटल प्लस काउंट ए फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस फिल्टर को क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इन सीरियल नंबर को रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ = सब टोटल। तो सब टोटल फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल टैब बटन प्रेस करके इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए सब टोटल फॉर्मूला में आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले दिखाई देंगे जैसे कि एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। तो हमें फिलहाल में यूज़ करना है काउंट ए। तो काउंट ए का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर टैब बटन प्रेस कीजिए, देन यहाँ पर कोमा प्रेस कीजिए। आप चाहे तो आप जस्ट यहाँ पर 3 को भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि काउंट फॉर्मूला यहाँ पर 3 नंबर पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने 3 के बाद में कोमा टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है रेफरेंस। तो रेफरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कोलन प्रेस करना है। याद रखिए मैं कोलन बोल रहा हूँ, सेमी कोलन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है कोलन। अब देखिए यहाँ पर आपको B2 2 बार आपको दिखाई देंगे। इसमें से जो फर्स्ट वाला B2 आपको दिखाई दे रहा है इसे आपको F4 से फ्रीज कर देना है। अब जब आपकी B2 में इस तरीके से $साइन ऐड हो जाएंगे, इट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो B2 सेल है वो यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आ चुका है 1। अब इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पर आपके सीरियल नंबर आ जाएंगे। अब इस डेटा के अंदर आप कहीं पर भी फिल्टर को अप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं इतनी सिटी को फिल्टर कर लेता हूँ एंड ओके पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो हमारे सीरियल नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अरेंज हो रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर सेकंड कॉलम के ऊपर फिल्टर को अप्लाई करके दिखाऊँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली अरेंज कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। दिस इज द टिप नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि यहाँ पर है कस्टमर के नेम एंड यहाँ पर है उनके ड्यू बैलेंस। अब इन ड्यू बैलेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिखाई देगी पॉजिटिव एंड कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी नेगेटिव। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है उसे आपको यहाँ पर रेड कलर से शो करना है। अब रेड कलर से शो करना है ये हमें समझ में आ गया, बट यहाँ पर एक और कंडीशन है कि आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ नहीं करना है तो फिर तो हमें यहाँ पर एक एक करके इन सेल को यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर से रेड करना पड़ेगा इस तरीके से। बट नहीं, यहाँ पर हम एक स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को रेड कलर से हाईलाइट तो करेगी ही, साथ में ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायनेमिक रहेगी। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए आपको इस नंबर वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से एंड यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl+1। तो फॉर्मेट सेल्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरीके से। या फिर आप सिंपल होम टैब में आकर यहाँ पर अगर आप इस छोटे एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वही विंडो दिखाई देगी। इट्स टोटली अप टू यू। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको सेकेंड नंबर पर फॉर्मेट दिखाई देगा नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेगेटिव नंबर्स। यानी कि अगर आपके डेटा के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसे आप किस तरह से शो करना चाहते हैं। क्या उसे आप इस तरह से नेगेटिव में शो करेंगे या फिर उसे आप सिंपल रेड कलर में शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे लास्ट वाला जो फॉर्मेट है जिसमें कि नेगेटिव वैल्यू भी है प्लस यहाँ पर कलर भी है, तो हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे
एंड अगर आपको यहाँ पर डेसिमल नहीं चाहिए तो इसे आप 0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर थे वो सभी नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेड कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये नंबर किसी फॉर्मूला के थ्रू लेकर आए हैं और फ्यूचर में अगर ये नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं तो यहाँ पर इनके ऊपर ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। कैसे होगा इसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर है -7800, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500 तो देखिए अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर माइनस में टाइप कर देता हूँ 2 तो आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट हो चुका है। सो इस तरीके से आप बिना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किए इस काम को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलिए टिप नंबर 3 की हम बात करते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अगेन वही डेटा अवेलेबल है जो कि हमने टिप नंबर 1 के अंदर देखा था। ठीक है, सेम डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है अप्लाई फिल्टर यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि यहाँ पर आपको फिल्टर को अप्लाई करना है कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके। अब कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके आप डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे ये अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना होगा फिल्टर बटन को अप्लाई। तो फिल्टर बटन को अप्लाई करने के लिए आपको इस डेटा में से किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट हाथ में L बटन। तो आप देख सकते हैं कि आपके डेटा के अंदर यहाँ पर फिल्टर बटन अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए डेटा में फिल्टर को अप्लाई करने की शॉर्टकट की तो आपको हर को बताएगा, बट कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके कंप्लीट डेटा को फिल्टर कैसे करना है ये आपको कोई नहीं बताता। बट सच बताऊं तो मुझे भी ये चीज़ किसी ने नहीं बताई। बट जब मैं रेगुलर एक्सेल पर काम करता था तो कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट ऐसे होते हैं जो गलती से प्रेस हो जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि एक्सेल में ये काम भी इतनी ईजी तरीके से हो सकता है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं कि अगर आपको इस डेटा के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट से फिल्टर को अप्लाई करना है तो आपको उस कॉलम की हेडिंग में सिलेक्शन को लेकर आना है इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर मैं रीजन वाले कॉलम के ऊपर फिल्टर को अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन लेकर आऊँगा। देन यहाँ पर आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ में डाउन एरो की। अब जैसे ही आप यहाँ पर अल्ट के साथ में डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर फिल्टर मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब सिलेक्शन को अप एंड डाउन करने के लिए आप यहाँ पर अप एरो एंड डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सिलेक्ट ऑल पर। अब यहाँ पर मुझे जो सिलेक्ट ऑल है इसे मुझे करना है डिसिलेक्ट। तो डिसिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना है स्पेस का। तो यहाँ पर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी हमारे रीजन सिलेक्ट थे वो अब यहाँ पर अनसिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे कि हमें यहाँ पर कौन से रीजन को फिल्टर करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ईस्ट को, देन यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हैं तो ईस्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर वेस्ट पर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो कंप्लीट कीबोर्ड शॉर्टकट से फिल्टर हो चुका है। अगर आपको इस फिल्टर को रिमूव करना है तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा आपको दिखा देगा। अगेन प्रेस कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट L तो फिर से यहाँ पर आपका डेटा दिखा देगा। अब यहाँ पर मैं इस कस्टमर नेम पर अल्ट डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास में वही पेन ओपन हो जाएगा। अगेन स्पेस प्रेस करके जिसे चाहे आप उसे सिलेक्ट कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आपका डेटा इस तरीके से फिल्टर होकर आ जाएगा। सो आई होप एक्सेल में आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सो अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए इस वीडियो की लास्ट टिप की हम बात करते हैं, दैट इज टिप नंबर 4। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपी एज ए लिंक इन अनदर सीट, यानी कि अभी हमारे पास में बुक 3 ओपन है जो कि इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। अब इस बुक 3 के अंदर जो भी डेटा है इस डेटा को मुझे लिंक करना है किसी अदर बुक से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंट्रोल N प्रेस करके एक न्यू बुक को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर बुक 4 आपको दिखाई देगी। अब इन दोनों को मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में बुक 3 एंड यहाँ पर हमारे पास में बुक 4। अब इस डेटा को हमें इन दोनों ही बुक के साथ में लिंक करना है, यानी कि अगर मैं बुक 3 के अंदर इस डेटा में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वो डेटा मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होकर दिखाई देना चाहिए। तो एक्सेल में आप 2 वर्कबुक के डेटा को किस तरह से लिंक कर सकते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपकी बुक 3 का डेटा है कंट्रोल A प्रेस करके आपको इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल C प्रेस करके इस डेटा को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है
बुक फॉर्म में। ठीक है, बुक फॉर्म में जहाँ पर भी आपको इस डेटा को पेस्ट करना है उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए। लाइक मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा को पेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है होम टैब में एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिपबोर्ड, इस एरो पर आप क्लिक कीजिए। अगर आपके एक्सेल में ये वर्कबुक की विंडो फुल स्क्रीन में है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन करके। ठीक है, तो होम टैब में आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेस्ट ऑप्शन। इस पेस्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा छोटा सा एरो, इस एरो पर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा अदर पेस्ट ऑप्शन, जिसमें कि सेकेंड नंबर का आपको ऑप्शन दिखा देगा पेस्ट लिंक। इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि बुक 3 का कंप्लीट डेटा यहाँ पर आ चुका है और अगर आप इस डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला से कनेक्टेड है। तो फिर से मैं इन दोनों ही सीट को इस तरह से साइड बाय साइड कर देता हूँ और अब मैं आपको इस डेटा के अंदर चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो नेम लिखा है पूजा मिश्रा, इसे मैं कर देता हूँ राहुल सिंह, देन एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो करेक्शन में यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ही सेल की वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बुक 4 के अंदर भी वो वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। सो इस तरीके से आप दो वर्बों के डेटा को आपस में लिंक कर सकते हैं। सो ये थी इस वीडियो की टिप्स 4, जिसमें कि हमने डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट ऑप्शन का यूज़ करना सिखाया है इस वीडियो के अंदर। अब चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो टिप नंबर 1 में हमने सीखा कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर डेटा को फिल्टर करने के बाद में सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली अरेंज कर सकते हैं। एंड टिप नंबर 2 में हमने सीखा कि किस तरीके से आप नेगेटिव वैल्यू को रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं विदाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अलावा टिप नंबर 3 में हमने कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके एक्सेल में डेटा को फिल्टर करना सीखा कंप्लीट तरीके से। इसके अलावा टिप नंबर 4 में आपने सीखा कि किस तरीके से आप किसी भी डेटा को दो वर्बों के साथ में लिंक कर सकते हैं डायनेमिकली। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कवर करूं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस लेकर आने की। फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।